कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो समुद्र के किनारे खड़ा था, इतना विशाल कि दूर से गुजरने वाले जहाज उसे देखकर अपना रास्ता तय करते थे। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके शिखर पर लगा चुंबक जहाजों के कंपास को बिगाड़ देता था। एक ऐसा मंदिर जिसके गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी। और एक ऐसा मंदिर जो आज भी अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य छिपाए बैठा है। यह है भारत के ओडिशा में स्थित कोणार्क सन टेम्पल, जिसे दुनिया द ब्लैक पागोडा के नाम से जानती है। लेकिन आखिर 800 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के यह मंदिर कैसे बनाया गया? क्या सच में इसमें कोई रहस्यमयी चुंबक था? और क्यों आज भी इसका मुख्य गर्भगृह पूरी तरह खुला नहीं है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास, विज्ञान और वो रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। अध्याय 1, ब्लैक पगोडा का रहस्य। 13वीं शताब्दी में बना यह मंदिर आज भी दुनिया की सबसे अद्भुत वास्तुकला में गिना जाता है। यूरोपीय नाविक इसे ब्लैक पागोडा कहते थे। लेकिन क्यों? एक लोकप्रिय कथा कहती है कि मंदिर में लगे शक्तिशाली चुंबक समुद्री जहाजों के कंपास को प्रभावित करते थे। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। दूसरा और अधिक स्वीकार्य कारण यह है कि समुद्र से देखने पर मंदिर का विशाल ढांचा काले रंग का दिखाई देता था, इसलिए नाविकों ने इसे ब्लैक पागोडा नाम दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती हैं इसकी रहस्यमयी कहानियां। अध्याय 2, आखिर किसने बनवाया था यह मंदिर? साल 1250 के आसपास पूर्वी गंगा वंश के शक्तिशाली राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर बंगाल में मिली सैन्य विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। लेकिन स्थानीय लोक कथाएं कुछ और कहती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1200 कारीगरों ने 12 वर्षों तक लगातार काम किया। 12 साल, 1200 कलाकार और एक ऐसा सपना जो मानव इतिहास की सबसे भव्य संरचनाओं में से एक बनने वाला था। अध्याय 3, धर्मपद की बलिदान कथा। कोणार्क की सबसे प्रसिद्ध कहानी है एक 12 वर्षीय बालक की। उसका नाम था धर्मपद। कहानी के अनुसार मंदिर का अंतिम पत्थर लगाने में 1200 शिल्पकार असफल हो रहे थे। राजा ने चेतावनी दी थी, यदि निर्माण पूरा नहीं हुआ तो सभी को दंड दिया जाएगा। तभी एक 12 साल का बालक आया। उसने समस्या देखी और कुछ ही समय में समाधान खोज लिया। मंदिर का अंतिम शिलाखंड स्थापित कर दिया गया। लेकिन उसे पता था कि यदि राजा को यह पता चला कि जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए वह एक बच्चे ने कर दिया, तो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। कहते हैं धर्मपद ने मंदिर के शिखर से छलांग लगा दी और हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गया। हालांकि इतिहासकार इसे लोक कथा मानते हैं, लेकिन ओडिशा की संस्कृति में यह कहानी आज भी जीवित है। अध्याय 4, सूर्यदेव का पत्थर का रथ। अब बात करते हैं मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता की। पूरा मंदिर वास्तव में एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, सूर्यदेव के दिव्य रथ के रूप में। इसके दोनों ओर बने हैं 24 विशाल पत्थर के पहिए और इसे खींचते हुए दिखाए गए हैं 7 घोड़े। लेकिन यह सिर्फ सजावट नहीं है। इन पहियों को इस तरह बनाया गया है कि उनकी छाया देखकर समय का अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये प्राचीन सनडायल की तरह कार्य करते थे। सोचिए, 800 साल पहले जब घड़ियां भी आम नहीं थीं, तब पत्थरों में समय को कैद कर दिया गया था। अध्याय 5, क्या सच में मूर्ति हवा में तैरती थी? अब आते हैं सबसे प्रसिद्ध रहस्य पर। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगा था और नीचे भी लोहे की विशेष संरचना मौजूद थी। इन दोनों के बीच सूर्यदेव की धातु की मूर्ति हवा में तैरती थी। सुनने में यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन इसके समर्थन में कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी यह कहानी इतनी लोकप्रिय है कि आज भी लाखों लोग इसे सच मानते हैं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बाद में विदेशी नाविकों ने उस चुंबक को हटा दिया और उसी के बाद मंदिर की संरचना कमजोर होने लगी। सच क्या है? शायद इतिहास की धूल में कहीं खो चुका है। अध्याय 6, आखिर मंदिर नष्ट कैसे हुआ? यह प्रश्न आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है।
इतिहासकारों के अनुसार मंदिर के विनाश के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग विदेशी आक्रमणों को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ प्राकृतिक क्षरण को, तो कुछ समुद्री हवाओं और समय के प्रभाव को। मुख्य शिखर, जो कभी लगभग 200 फीट से अधिक ऊंचा था, आज पूरी तरह गायब हो चुका है और यही रहस्य इसे और भी आकर्षक बना देता है। अध्याय 7। क्यों भर दिया गया था मंदिर में रेत? 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मंदिर के मुख्य भाग को रेत और पत्थरों से भर दिया। कारण, संरचना लगातार कमजोर हो रही थी और उन्हें डर था कि पूरा ढांचा गिर सकता है। आज भी मंदिर के कुछ हिस्से उसी कारण पूरी तरह सुलभ नहीं है, जिससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास है। ये विज्ञान है, कला है, खगोल शास्त्र है और शायद कुछ ऐसे रहस्य भी जिनका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं। क्या सच में यहाँ कोई विशाल चुंबक था? क्या सूर्य देव की मूर्ति हवा में तैरती थी, या ये सब समय के साथ पैदा हुई किंवदंतियां हैं? एक बात तो तय है, 800 साल बाद भी कोणार्क सूर्य मंदिर दुनिया को हैरान कर रहा है और शायद आने वाले सैकड़ों वर्षों तक करता रहेगा। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें